Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। काफ़ी बढ़िया हाई क्वालिटी वर्ड्स हैं, उसके अलावा idioms भी हैं। Genuinely beneficial video for you students। So let's begin man, let's begin। पहला शब्द है perversity, noun है। यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं, स्पीकर्स डिसीजन इज riddled with perversities। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो स्पीकर का डिसीजन है वो विपरीत है, उल्टा है टू वॉट मोस्ट पीपल वुड एक्सपेक्ट। जो लोग ज़्यादातर सोच रहे कि ऐसा होगा उसके विपरीत है। जो परवर्स होता है वो काफ़ी हद तक अनरीजनेबल होता है। जो लोग समझते आए हैं कि ये नॉर्मल होगा उसके विपरीत। अब आप पूछेंगे कि सर हु डिसाइड्स के नॉर्मल क्या होगा? सीधी सी बात है, नॉर्मल के विपरीत है तो ये कौन डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ नॉर्मल? देखो अब ये ध्यान से सुनना, नॉर्मेलिसी इज़ अ मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट। नॉर्मल क्या चीज़ है ये मेजॉरिटी डिसाइड करती है। हमारे देश में नॉर्मल क्या है हमारे देश की मेजॉरिटी डिसाइड करती है। सीधी सी बात है, यूएस में नॉर्मल क्या है उनके कल्चर के हिसाब से थोड़ा खुला डुल्ला होकर रहते हैं, वो वहाँ की मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पे डिसाइड करते हैं। हो सकता है यूएस की काफ़ी सारी चीज़ें हमको परवर्स लगे, यार अजीब सी उल्टी सी है, सब। अब सेंटेंसेस में देखते हैं, काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। आप कह सकते हो द रिफ्यूजल by the government to accept the best scientists is irrational and perverse। सीधी सी बात है, अगर आप सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट को नहीं लेना चाहते ये तो इरेशनल है। दूसरी बात है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका उल्टा है, परवर्स है। आप ये भी कह सकते हो ऑल्दो आई ट्राइड नॉट टू होल्ड अ ग्रज। ग्रज हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। ऑल्दो आई ट्राइड नॉट टू होल्ड अ ग्रज आई फेल्ट परवर्स जॉय व्हेन आई लर्नड माई मीन सुपरवाइजर हैड बिन फायर्ड। अब यहाँ पर देखो, किसी का मीन सुपरवाइजर हो, मीन मतलब एक तरीके से उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता था, तो जब उसकी नौकरी चली गई तो हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं ग्रज पाल के बैठूं, मगर फिर भी मुझे एक परवर्स सी जॉय मिली, मज़ा आया, उल्टा सा मज़ा। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी के साथ बुरा हो तो उस पर मज़ा लेना तो इट इज़ उल्टा ना, काफ़ी हद तक स्ट्रेंज है, अजीब सा है, कैसी सोच है आपकी। तो ये भी एक तरीका है इसको यूज़ करने का कि अगर आपके एनिमी के साथ बुरा होता है, या एनिमी नहीं, किसी ने आपके साथ बुरा किया उसके साथ बुरा होता है, तो यू फील अ परवर्स जॉय। होनी तो नहीं चाहिए बट यू स्टिल फील इट। फाइनली यू कैन ऑल्सो से इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस द आउटकम वाज क्वाइट परवर्स। जो लोग सोच रहे थे आएगा, फॉर एग्जाम्पल यूएस में सारे पोल्स कह रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी, बट आउट ऑफ नो वेयर ट्रम्प जीत गए। सो वो क्या था? इट वॉज अ परवर्स आउटकम। अगला शब्द है परनिशियस। देखिए इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घातक, हाईली इंजूरियस, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल। सेंटेंसेस में देखते हैं, सबसे बढ़िया तरीके समझ में आएगा आपको। ट्राइंग टू कीप आउट द परनिशियस इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर कल्चर। पॉप कल्चर एक चीज़ होती है, पॉपुलर कल्चर इज अ लूजिंग बैटल। लूजिंग बैटल मतलब आप कोशिश तो कर रहे हैं मगर सफल नहीं हो पा रहे, और लग रहा है कि होंगे भी नहीं। सो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पॉप कल्चर, सीधी सी बात है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की जिस तरीके से हमारी मोरालिटी, फैमिली वैल्यूज़ वगैरह धीरे धीरे इरोड हो रही है। सो ये एक परनिशियस, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ला रहा है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, इफ़ यू आर गोइंग टू बिहेव इन सच अ परनिशियस मैनर आई वुड प्रेफर नॉट टू बी अराउंड यू। अगर आप इतने डिस्ट्रक्टिव, इतने घातक तरीके से कंडक्ट करोगे अपने आप को, तो मैं तो चाहूँगा कि आपसे दूर रहूँ। यू कैन ऑल्सो से बिकॉज शी हेट्स मी। मेरी पड़ोसन मुझसे नफरत करती है, इसलिए मेरे बारे में परनिशियस झूठ। अब ये इंटरेस्टिंग है, झूठ भी परनिशियस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपके बारे में ये फैला देता है कि आप खराब इंसान है वगैरह, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। किसके लिए? आपके लिए। परनिशियस लाइज अबाउट मी। तो कई बार होता है पीपल स्प्रेड परनिशियस लाइज अबाउट अदर्स। और सीधी सी बात है, घातक का उल्टा क्या होगा? ये बेनिफिशियल, फेवरेबल, ठीक है। और मेन इसका सिनोनिम याद रखना, एंटोनिम मुझे लगता नहीं है पूछेंगे, पर फिर भी सिंपल है। घातक का उल्टा तो आप मतलब यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट क्वाइट इजीली। सो याद रखिएगा, परनिशियस, घातक। आगे देखिए, हमें एक ईडियम मिला है, नो होल्ड्स बार्ड। एक ईडियम है, इसका मतलब है कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी नियम रोक टोक के। अब पहले जरा देखते हैं हिंदू में इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। As Hindutva's tallest leader, Mr. Modi has moved center stage in UP। बेसिकली मोदी जी का जो यूपी में जिस तरीके से वो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का, जिस तरीके से रैलीज कर रहे हैं और रैलीज में जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं,
तो उसको कह रहे हैं कि नो होल्ड्स बार्ड अटेम्प्ट है टू पोलराइज पोल्स, मतलब पोलराइज होता है भूमिकरण करना, एक तरीके से लोगों को बांट देना आप कह सकते हो। तो एक बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रोक टोक के पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। मेरे विचार नहीं है ये। सेंटेंसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिविंग अ लाइफ विद नो होल्ड्स बार्ड एंड नॉट वरिंग अबाउट हैविंग टू से द राइट थिंग। ये मुझ पे बिल्कुल फिट होता है। काफ़ी बार यहाँ पे द हिंदू के काफ़ी ये लेफ्ट माइंडेड आर्टिकल्स होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि काश मैं नो होल्ड्स बार्ड बात कर पाता बिना रिस्ट्रिक्शन के, ये चिंता किए बगैर कि मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो सही है या नहीं है। बट एनीवे, सो एक ये है कि बिना किसी रोक टोक के मैं जीना चाहता हूँ। आप ये भी कह सकते हो व्हेन शी'd गेट एंग्री इट वाज नो होल्ड्स बार्ड। जब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती थी तो फिर तो सारे नियम सब हट जाते थे, फिर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, फिर तो वो लैम्प उठा के भी मार देगी। सो दिस इज़ नो होल्ड्स बार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, एग्जामिनेशन में आ चुका है मल्टीपल टाइम्स, तो याद रखिएगा। विद नो रिस्ट्रेंट्स, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। अगला इडियम है शूट फ्रॉम द हिप। देखिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात की जा रही है। पहले जरा पढ़ते हैं द हिंदू में इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। In his shoot from the hip style, the yogi talked of so-called Hindu exodus from, अच्छा ये तो आपको याद होगा बीच में बात उठी थी कि कुछ यूपी में जगह किराना करके वहाँ से हिंदूज को धीरे धीरे वहाँ से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो बात करते हैं इतने सेंसिटिव इशू के बारे में, बहुत ही शूट फ्रॉम द हिप स्टाइल है। इसका मतलब है कि ब्लंटली बोलना, फ्रैंकली। और आप ये भी कह सकते हो कि इट ऑल्सो मीन्स टू रिएक्ट क्विकली विदाउट थिंकिंग, मतलब ऐसे ही बस इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर देना बिना सोचे समझे। सो अब सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आप ऐसे करते हो तो आपको कंसर्न नहीं है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके नतीजे क्या होंगे, ठीक है। सो दिस इज शूट फ्रॉम द हिप। सेंटेंसेस देखते हैं इसके क्या बना सकते हैं हम। यू कैन से पीपल डोंट लाइक आवर बॉस बिकॉज ही इज ऑलवेज शूटिंग फ्रॉम द हिप एंड मेकिंग बैड डिसीजंस। लोग हमारे बॉस को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हमेशा ब्लंटली, फ्रैंकली जो मुंह में आता है उस वक्त इंस्टिंक्टिवली बोल देते हैं बिना सोचे समझे, और बुरे डिसीजंस तो लेते ही हैं। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं डिप्लोमैट्स आर ट्रेन टू कंडक्ट देमसेल्व्स विद डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन होती है तमीज, ठीक है। इसका उल्टा हो गया, शूट फ्रॉम द हिप का उल्टा हो गया डिस्क्रिशन। एंड नॉट टू शूट फ्रॉम द हिप। सीधी सी बात है, जो डिप्लोमैट्स है आपके, वो तो बहुत ही ज़्यादा उनको एक एक कॉमा फुल स्टॉप भी नाप तोल के लगाते हैं कि गलत मैसेज ना कन्वे हो जाए। सो याद रखिएगा, शूट फ्रॉम द हिप अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। कई लोग इसका जो मीनिंग है कंफ्यूज कर जाते हैं। याद रखिएगा, बेबाक होके बोलना, फ्रैंकली बोलना, मतलब बिना किसी सोच विचार के बस बोल देना। अगला शब्द है वेस्टेज। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लासी वर्ड है एक्चुअली, काफ़ी मुझे पता नहीं क्यों पसंद आता है। इसका मतलब होता है एक तरीके से कोई ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे डिसअपीयर, मतलब गायब हो रही है या फिर हो चुकी है, उसका एक कुछ अंश, कुछ एक उसका अवशेष, ठीक है, रेमनेंट कह लीजिए आप, एक ट्रेस। सेंटेंस में कैसे यूज़ कर रहे हैं, टुडे वेस्टेजेस ऑफ दैट कम्युनल एनिमोसिटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूपी में सीधी सी बात है कभी कुछ हुआ होगा हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कुछ, तो वो कम्युनल जो एनिमोसिटी थी उसके जो अवशेष बचे हुए हैं, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गई, अब ये नहीं कह रहा एज ए होल गायब हो गई, मगर जो एक एपिसोड हुआ था वो तो गायब हो गई। सो उसके अवशेषों की यहाँ पे बात की जा रही है। सो यहाँ पर सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हो। हाउ एम आई सपोज टू एंजॉय माई सीरियल विद नथिंग बट दैट वेस्टेज मिल्क यू लेफ्ट इन द कार्टन। तो सीरियल यहाँ पे वो केलॉग्स वाले जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कैसे एंजॉय करूँ, मैं कैसे खाऊँ उसको, क्योंकि आपने दूध का एक, मतलब इतना कम दूध छोड़ा, ऐसा लग रहा है कि बस एक ट्रेस सा है, एक हल्की, मतलब होता है ना आखिर में जो बॉक्स के परत सी जमी होती है बस, तो एक तरीके से अवशेष ही बचे हैं दूध के, दूध तो है नहीं। आप लास्ट में ये भी कह सकते हो कि लास्ट में, सॉरी, सेकंड सेंटेंस है, माई फादर वॉज क्वाइट एंग्री व्हेन ही लर्नड ओनली अ वेस्टेज ऑफ चॉकलेट केक रिमेन्ड ऑन द टेबल। सेम है, एक अवशेष ही बचे हुए, सारा तो खा गए। और आप ये भी कह सकते हो दीज ओल्ड बिल्डिंग्स आर द लास्ट वेस्टेजेस ऑफ अ कॉलोनियल पास्ट।
तो इंडिया में फॉर एग्जांपल विक्टोरिया मेमोरियल वगैरह जैसी बिल्डिंग है, दीज आर द वेस्टेजेस ऑफ अ कॉलोनियल पास्ट, जो हमारा कॉलोनियल पास्ट है उसके कुछ अवशेष हैं। एलिसिट वर्ब है। देखिए एलिसिट का मतलब होता है कुछ इवोक करना, कुछ बाहर निकालना, कुछ भी हो सकता है, इमोशन, जवाब, रिएक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द रीलॉन्च ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़ एलिसिटेड प्रेज फॉर द डिज़ाइन एंड क्रिटिसिज्म फॉर द कवर प्राइस। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उसकी जो उससे जो रीलॉन्च हुआ है उससे डिज़ाइन के लिए एलिसिट हुई है प्रेज, और क्रिटिसिज्म आया है उसके कवर प्राइस के लिए। सो यहाँ पर सेंटेंसेस में और अच्छे से समझ में आएगा। इन अदर वर्ड्स सच अ क्वेश्चन इज नॉट मेंट टू एलिसिट एन आंसर। तो कई अजीब से सवाल होते हैं, फॉर एग्जांपल सर जी आपके सर पे कितने बाल हैं, तो सीधी सी बात है सच अ क्वेश्चन इज नॉट मेंट टू एलिसिट एन आंसर। आप कोई इसका कोई आंसर तो दे नहीं सकता आदमी कोई। और फिर ये भी है कि इफ सम स्टूडेंट्स डिसएग्री विद एन इनकरेक्ट आंसर एलिसिट द करेक्ट रिस्पॉन्स। अगर कुछ आप स्टूडेंट्स आपके कहते हैं कि सर ये गलत है ये आंसर इसका, तो आप उनको इवोक करिए, उनसे सही आंसर निकलवाइए, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका थर्ड सेंटेंस, सबसे परफेक्ट एग्जांपल है एलिसिट का। द कॉमेडियन होप्ड हिज जोक्स वुड एलिसिट अ ग्रेट डील ऑफ लाफ्टर फ्रॉम द ऑडियंस। उसने सोचा कि मैं ड्रॉ आउट कर पाऊंगा, इवोक कर पाऊंगा बहुत सारी हंसी ऑडियंस से। फाइनली एक बहुत ही महान कोटेशन है यहाँ पर, अगर आप नजर डालें, द टास्क ऑफ लीडरशिप इज नॉट टू पुट ग्रेटनेस इनटू ह्यूमैनिटी बट एलिसिट इट, फॉर द ग्रेटनेस इज ऑलरेडी देयर। तो जो लीडरशिप का जो मेन काम होता है वो इंसानियत में महानता डालना नहीं होता, बल्कि उसको एक तरीके से बाहर निकालना होता है, क्योंकि इंसानियत में महानता ऑलरेडी है। बहुत ही बढ़िया तरीके की कोट है, तो होपफुली आपको याद रहेगा एलिसिट। अगला शब्द है फ्ले, वर्ब है। यहाँ पर देखिए आपको पता है यूएस में 2 इंजीनियर्स पर अटैक हुआ था, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वेंकैया नायडू जी, उन्होंने कहा है कि यूएस मस्ट फ्ले अटैक। मतलब कि यूएस गवर्नमेंट की ऑफकोर्स यहाँ पे बात की जा रही है, उन्हें इस अटैक को बहुत ही हार्शली क्रिटिसाइज करना होगा, इसकी आलोचना करनी होगी, क्योंकि सीधी सी बात है इंडियंस पर अटैक हुआ तो इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर तो यही कहेगा। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं सेंटेंस में, ही फ्लेड द गवर्नमेंट फॉर नॉट मूविंग फास्ट इनफ ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जो भी आर्थिक रिफॉर्म्स थे उसमें सरकार ने बहुत तेज़ी से काम नहीं किया, तो इसलिए उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, कोई भी हो सकता है, अन्ना हज़ारे वाला कोई भी हो सकता है, उसने बहुत ही कड़ी आलोचना करी। सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं, हार्शली क्रिटिसाइज करना, अच्छे से आलोचना करना। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं नेता लोग क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को सारा दिन बस दे जस्ट कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को फ्ले करते रहते हैं। अगला देखिए वर्ड सिंपल्स है, मगर ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। इसको प्रोनाउंस करते हैं एबेटवार। एबेटवार ये होता है एक स्लॉटर हाउस जहाँ पर पशुओं को ले आकर मारा जाता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या और यूज़ के लिए। तो यहाँ पर द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, अमित शाह की बात की जा रही है। अमित शाह सेज बीजेपी विल बैन एबेटवार्स। तो जो भी स्लॉटर हाउस है यूपी में, वो कह रहे हैं कि हम उनको बैन कर देंगे, नो एबेटवार्स। तो यहाँ पर हम इसको सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, मैनी बुचर्स ऑपरेट स्मॉल एबेटवार्स बट दोज दैट डू नॉट बाय फ्रॉम लोकल एबेटवार। सीधी सी बात है, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड्स एग्जाम में आते हैं, काफ़ी बार आते हैं, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है स्लॉटर हाउस। अगला देखिए जो शब्द है वो है एल्यूड्स। बहुत सुंदर वर्ड है। इसका मतलब होता है, देखिए 2 मतलब होते हैं इसके, काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं। एक तो है कि अवॉइड करना, बच निकलना। दूसरा है कि एक चीज़ जो आप पाना चाहते थे, जो आप डिज़ायर करते थे, वो ना पा पाना, वो बस हाथ से निकल जाना। यहाँ पर द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड कप शूटिंग मेडल एल्यूड्स संजीव राजपूत। वो पाना चाहते थे वर्ल्ड कप शूटिंग मेडल, मगर नहीं पा पाए। आप ये भी कह सकते हैं इसको कि द क्रिकेट वर्ल्ड कप एल्यूड्स इंग्लैंड, द इंग्लिश क्रिकेट टीम एक्चुअली। आज तक उन्होंने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो वो अभी भी एक पाना चाहते हैं, मगर अभी तक पा नहीं पाए, डिज़ायर ही है अभी भी। आप सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंस द डे शी लेफ्ट हिम स्लीप हैज़ एल्यूडेड हिम। जब से वो उसको छोड़ के गई है,
सो नहीं पाया है, जो वो एक सोना चाहता था मगर सो नहीं पाया है, भाग जाती है नींद हमेशा। आप ये भी कह सकते हो, वन अचीवमेंट विच कंटिन्यूज टू एल्यूड जेम्स इज अ स्टडी गर्लफ्रेंड। सिंपल सेंटेंस है। इसका ऑफ कोर्स इसका जो एंटोनिम होगा होगा बी कॉट बाय, या कैप्चर कर लेना, पा लेना। टाइम फॉर सम एमसीक्यूज। तो देखिए आपके सामने एक ईडियम है, स्मॉल फ्राई। आपको इसका अर्थ बताना है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ब्रोक पर्सन, ब्रोक होता है जिसके पास पैसे नहीं है, कंगाल, सैड पर्सन, काइंड पर्सन। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ। ओके, आंसर टाइम। देखो इसका आंसर जो है, अ ब्रोक पर्सन नहीं है, अ सैड पर्सन नहीं है, एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन है। जी हाँ, एक इनसिग्निफिकेंट आदमी है, जो मतलब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि जरे कोई कंपनी आती है स्पोर्ट्स अपैरल इंडस्ट्री में, तो वो नाइकी या फिर ये जो है एडिडास या रीबॉक, प्यूमा वगैरह, इनके सामने तो एक स्मॉल फ्राई हुई ना। या फिर आप कह सकते हो जो स्टार्टअप्स होती हैं ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने क्या है, स्मॉल फ्राई है। सो याद रखिएगा, एक इनसिग्निफिकेंट पर्सन, ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनेटली अपने आप में तो वो बहुत बड़ी कोई कंपनी होगी, मगर किसी के सामने वो क्या है। अगला देखिए ईडियम है टर्न अ हेयर। इसका मतलब देखिए आप खुद बताएंगे, आपको पीडीएफ में इसका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है और इसको कल मैं डिस्कस भी करूँगा। टर्न अ हेयर। एंड फाइनली टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है इस ईडियम पर जो हमने डिस्कस किया था, शूट फ्रॉम द हिप। तो आप अगर ये ध्यान रखना कि ग्रामर वगैरह कैसे यूज़ करोगे इसको। अगर इफ़ यू वांट टू से मेरा दोस्त जो है कुछ भी बक देता है, यू कैन से माई फ्रेंड शूट्स फ्रॉम द हिप अलॉट। या ध्यान रखना जिस तरीके से सेंटेंस हो उस तरीके से थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन इसमें ले आना। और दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I'll see you tomorrow.